2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व की हवा में एक अजीब बेचैनी थी। कई सालों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। शहरों में रोशनी थी, सड़कें व्यस्त थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी चमक, फिर तीसरी। मिसाइलों की लंबी चमकदार लकीरें आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। यह वह पल था जब एक नया युद्ध शुरू हो चुका था। मध्य पूर्व का शांत आसमान अब धमाकों और आग की रोशनी से भर गया था। कई सालों से इजराइल और ईरान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव चलता आ रहा था। इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान बार बार कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध के लिए है। लेकिन अविश्वास इतना गहरा हो चुका था कि दोनों देशों के बीच टकराव लगभग तय माना जा रहा था। फिर एक दिन वह हुआ जिसका अंदेशा दुनिया को लंबे समय से था। अचानक सैन्य हमलों की खबरें आने लगी। कई जगहों पर हवाई हमले हुए, सैन्य ठिकानों पर धमाके सुनाई देने लगे और कुछ ही घंटों में यह संघर्ष खुली जंग में बदल गया। मिसाइलें दागी जाने लगी, लड़ाकू विमान आसमान में गश्त करने लगे और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमलों के कुछ ही समय बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। लंबी दूरी की मिसाइलें एक देश से दूसरे देश की ओर बढ़ने लगीं। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए। आसमान में तेजी धमाके होने लगे। जब मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश की जा रही थी, शहरों के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला हमला कहाँ होगा। मध्य पूर्व के कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग अपने परिवारों को फ़ोन कर रहे थे, कुछ लोग खबरों को देखकर हालात समझने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह युद्ध और बड़ा रूप ले लेगा? इस संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहीं से दुनिया के कई देशों को तेल मिलता है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक नया डर पैदा होने लगा, तेल संकट का डर। दुनिया के कई बड़े तेल भंडार इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। अगर युद्ध के कारण इन क्षेत्रों में उत्पादन या फिर परिवहन रुक जाता है, तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस युद्ध की खबरें आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा चिंता एक संकरे समुद्री रास्ते को लेकर थी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह वह रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हर दिन दर्जनों बड़े तेल टैंकर इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों में ईंधन पहुंचाते हैं। अगर किसी वजह से यह रास्ता बंद हो जाता है, तो तेल की आपूर्ति, अपने जहाज़ों और व्यापारिक गतिविधियों को लेकर सतर्कता। युद्ध की खबरों के बीच यह आशंका भी बढ़ने लगी कि अगर हालात और बिगड़े तो इस समुद्री मार्ग पर खतरा पैदा हो सकता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा था, कई देशों ने पर भारी असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता का माहौल बन गया। विशेषज्ञ चेतावनी देने लगे कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत भी इस स्थिति से अछूता नहीं रह सकता था। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल विदेशों से आयात करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति में रुकावट आती है, तो उसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, परिवहन महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन तेल संकट से भी ज़्यादा चिंता एक और बात को लेकर थी। मिडल ईस्ट के कई देशों में हजारों भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। कई भारतीय छात्र भी वहां पढ़ाई कर रहे थे। जब युद्ध की खबरें तेजी से फैलने लगी, तो भारत में कई परिवारों की चिंता बढ़ गई। कई छात्र हॉस्टलों में बैठे हुए फ़ोन पर लगातार खबरें देख रहे थे। दूर आसमान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ जगहों पर रात के अंधेरे में मिसाइलों की चमक दिखाई दे रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हालात कब और कैसे सामान्य होंगे। भारत में बैठे उनके परिवारों के लिए यह समय बेहद कठिन था। हर फ़ोन कॉल में चिंता झलक रही थी। हर खबर को ध्यान से देखा जा रहा था। सभी चाहते थे कि उनके अपने लोग सुरक्षित और जल्द घर लौट आएं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाने का फैसला लिया। विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने मिलकर एक विशेष मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य था युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। इस अभियान का नाम दिया गया
ऑपरेशन सिंधु। इस मिशन के तहत भारतीय दूतावासों और अधिकारियों ने तेजी से काम शुरू किया। अलग अलग शहरों में मौजूद भारतीय नागरिकों से संपर्क किया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। कई लोगों को पड़ोसी देशों के रास्ते बाहर निकाला गया ताकि उन्हें सुरक्षित उड़ानों के जरिए भारत लाया जा सके। कुछ ही दिनों में कई भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिर विशेष विमानों की व्यवस्था की गई। जैसे जैसे विमान भारत पहुंचने लगे, एयरपोर्ट पर भावनात्मक दृश्य देखने को मिले। कई परिवार अपने प्रियजनों से लंबे समय के बाद मिल रहे थे। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई चुपचाप अपने परिवार को गले लगा रहा था। यह सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि जब भी दुनिया के किसी कोने में भारतीय नागरिक मुश्किल में पड़ते हैं तो देश उन्हें सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश करता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तनाव अब भी बना हुआ है। दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। तेल संकट की आशंका भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आधुनिक दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। एक क्षेत्र में होने वाली घटना का असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक पहुंच सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो जाए, शांति और स्थिरता ही वह चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब शांति होती है तभी विकास संभव होता है, और जब संघर्ष होता है तो उसका असर सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।